हिंदी साहित्य में आज सुनिए समकालीन जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी ईश्वर चुप है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में उच्च पद पे कार्य करने वाली नीला प्रसाद जी एक सशक्त लेखिका भी हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। रंजना मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती ठिठक रही है। ईश्वर से उसका रिश्ता बहुत पेचीदा होता जा रहा है। उसे इस रिश्ते को रेशे रेशे कर समझने का मन होता है। हर बार ये ठान कर भी कि ईश्वर के दरबार में ये आखिरी हाजिरी है, वो अपने निश्चय पर अडिग नहीं रह पाती। अवस्था की कोई लहर आती है और उसे ईश्वर के सामने ला पटकती है। तू है कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है, खुश कैसे होता है और अच्छे काम करते रहने पर भी दुख ही दुख क्यों देता है। उसका मन होता है कि वो ईश्वर से जोर जोर से लड़े। एक मैं ही मिली थी तुझे सब भुगताने को। उसने चारों ओर नज़र डाली। सर पर आंचल रखे खुशी या दुख में डूबी महिलाएं, ध्यान में डूबे लोग, ये सब हथेलियां फैलाए कुछ मांगने आए हैं। सब चाहते हैं शांति और सुख, चाहे वो ईश्वर की उपस्थिति महसूस सकने का सुख ही क्यों ना हो। क्या उनके मन में भी रंजना की तरह सवाल उठते हैं? क्या उन्हें भी ईश्वर से शिकायत होती है? क्या वे भी उसकी उपस्थिति उसी तरह जांचते रहते हैं जैसे वो? वे भी अपनी दुविधा में उसके बिना जीने का निश्चय करते पर हार जाते रहे हैं? क्या उन्हें भी लगता है कि कोई तो शक्ति है जो खींचती है, हवा में उठाती, उड़ाती, फिर पटक देती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मन में उसकी सत्ता को लेकर उठे सवाल और दुविधा ईश्वर को उस पर कृपालु होने से रोक देती है? वो चाहता है कि मेरे पास आओ तो आंखें मूंद कर मेरी सत्ता को स्वीकार करके, बिना कोई सवाल किए, नहीं तो भुगतो। हो सकता है मैं तुम्हें श्राप ही दे दूं कि जीवन भर बेचैनी से जियो, सुख चैन छीन कर मैं तुम्हें जीने दूं, न मरने दूं। छी छी भगवान, रंजना सोच रही है। बड़प्पन तो तुम में नाम को नहीं है। कितना घमंड है तुम में कि मुझे नहीं माना तो मुझसे दूर रहो, दुख पाओ या फिर मेरा श्राप झेलो। तुम ये क्यों नहीं करते कि जिसने तुम्हें नहीं माना या तुम्हारी सत्ता पर संदेह किया, शंका की और प्रमाण मांगा, उसे प्रमाण दे दो। अपने आशीर्वाद से उसे ऐसे नहला दो कि शक की कोई गुंजाइश रह ही ना जाए। वो एक बार तुम्हारे दर आए और जीवन भर के लिए तुम्हारा हो जाए। मेरी तरह नहीं कि इतनी बार तुम्हारे दर पर आई पर कभी तुम्हारा आशीर्वाद न पा सकी। तुम्हें तो जैसे परीक्षा लेने का भूत सवार है। जाने कितनी परीक्षाएं बाकी हैं, कितना भुगतना बाकी है। तुम्हारा आशीर्वाद पाकर शांति से जी सकने की राह अभी और कितनी दूर है। कभी तो रंजना को लगने लगता है कि ईश्वर है ही नहीं। होता तो उसका भी दिल होता, जो अपने दर आए लोगों के दुख दर्द से पसीजता। निश्चल, पवित्र, साफ मन से जो भी उसके दर आता और बुरे कर्म नहीं कर रहा होता, उसे वो अपना लेता। रंजना को न सही, उसकी दोनों निश्चल दिल बेटियों को तो अपनाकर आशीष ही देता। उनके मन को लील चुकी दुविधा तब दूर हो जाती। आन्या तो ईश्वर को इतना मानती है, रोज दादी के साथ पूजा पर बैठती है। कम से कम उसे तो ईश्वर खुशी दे दे, उसके मन की कर दे, उसके पापा की खबर पक्के तौर पर ला दे। और ये बनियों की तरह कुछ लेकर ही भक्तों को कुछ देने की उसकी आदत से रंजना पहले ही परेशान है। भक्त उपवास करें, फूल पत्र फल दूध चढ़ाएं, ईश्वर के लिए खर्च करें, कष्ट उठाएं तो बदले में कुछ पाने की आशा लगाएं, और वो भी उसकी मर्जी है कि वो पूरी करे ना करे। सिर्फ अच्छे कर्म करते रहने, सबों का भला मनाते रहने से भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो असीसेगा ही। कभी भी किसी भारी विपत्ति का पहाड़ वो किसी के सर पर डाल सकता है, और चोट खाए लहूलुहान लोग जिंदगी बचाने की कवायद में लगे उसकी गुहार लगाने को मजबूर हो जा सकते हैं। पर आज रंजना अपने लिए नहीं, अपनी बड़ी बेटी मान्या के लिए आई है। वो चाहती है कि ईश्वर उसके मन में उठती शंकाएं मार दे, उसे तर्क के रास्ते इतना आगे न ढकेल दे कि फिर वो भक्ति मार्ग पर कभी आ ही न पाए। वो आन्या के सपने नहीं तोड़े। आन्या वैसे ही जीती रहे जैसे वो जीती आई है, किसी भोली उम्मीद की किरण के सहारे, किसी सपने में डूबी जो सच में बदले चाहे न बदले, उम्मीद बनी रहे, आस न टूटे, सपना न मरे।
रंजना छोटी थी तो अपनी माँ के साथ मंदिर आती थी। माँ रोती रहती थी, भगवान मूर्ति बने हंसते रहते थे। माँ तब भी कहती थी कि अपनाओ या दुत्कारो, आसरा तो भगवान तुम्हारा ही है। यही हाल उनका पति यानी रंजना के पिता के साथ रिश्ते का था। वहाँ भी कहती थी कि अपनाएं या दुत्कारे, आसरा तो पति का ही है। पति को भी शायद वे भगवान का रूप ही मानती थीं और भगवान की तरह उसे प्रसन्न रखने, उससे आशीर्वाद पाते रहने को मकसद मान किसी भी व्रत, त्योहार, उपवास, फल फूल की तरह देह और श्रम अर्पित कर गृहस्थी और जीवन में सब कुछ पति की मर्जी से करके त्याग, तपस्या, समर्पण के चढ़ावे से उसे प्रसन्न करते रहने की कवायद को तैयार थीं। भगवान हो या पति, उसके सामने निरंतर परीक्षा देते रहने, कष्ट उठाकर, तरह तरह के उपाय करके, दुख पाने और चढ़ावे चढ़ाने के बदले ही आशीष की कामना को उन्होंने नियति मान लिया था। शायद उन्हें यह भी पता नहीं था कि इस कामना या लालच को वे खुद से भी दबा छुपा कर रखती थीं, ताकि अपनी नज़रों में न गिरें कि किसी कामना से भगवान और पति को पूजती हैं। आखिर भगवान की मर्जी है कि वो आशीष दे न दे, भक्त को आशीष पाने को ललचाए, टरकाए रखे कि कहीं चला न जाए, या इतना न दे दे कि भक्त और मांगना बंद ही कर दे। कुछ दे भी तो और पाने की भूख बनाए रखकर। भगवान की ये प्रवृत्ति रंजना को बहुत कष्ट देती रही है और वो अक्सर खुद से कुढ़ने लगती है कि कोई आत्मसम्मान नहीं है क्या कि जो मांगने पर भी न देता हो उससे मांगते ही चले जाएं। ये नहीं तो वो ही दे दे भगवान, और कुछ नहीं तो अपनी सत्ता का एहसास ही करा दे। रंजना की कामना है कि ईश्वर के दर जाए तो एक शांति से भरकर वापस आए, किसी बेचैनी से लबालब होकर नहीं। फिर अपने अंदर उस शांति भरे शून्य में डूबी अपने सारे दुख भुला बैठे। इस संसार में आहों कराहों की निरंतर उठती लहरों में डूबे लोगों के दिल से उठते हाहाकार के समुद्र भी खत्म हो जाएं, तो रंजना के अंदर का हाहाकार भी। पर नहीं, ईश्वर शायद ये चाहता है कि वो नियति को माने और ईश्वर को धन्यवाद दे कि उसने उसे तपाने को इतने इतने कष्ट दिए, सुख दिया तो दुख भी दिए, ताकि वो दोनों का स्वाद जान पाए, इतनी मजबूत बने कि किसी दुर्भाग्य, किसी प्रताड़ना से न घबराए। खींच होती है उसे खुद पर और ईश्वर पर सच ये है कि ईश्वर पहाड़ के ऊपर बने मंदिर में हो कि नहीं हो। रंजना सीढ़ियाँ चढ़े जा रही है तो चढ़े जा रही है, हाँफती, गिरती, पड़ती, पाँव दुखाती, उसकी सत्ता के बारे में सोचती, सवाल करती और कोई जवाब नहीं पाती। आज जैसे मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से कोई चमत्कार हो जाएगा, जैसे कभी ना मिल सकी वैसी शांति आज मिलकर रहेगी। फिर वो घर लौटेगी तो मान्या आन्या से निश्चित तौर पर कह सकेगी कि भगवान ने ये कहा है कि उसकी छोटी बेटी आन्या बार बार कहती है कि वो भगवान से मिलेगी तो बता देगी कि उसकी मम्मा यानी रंजना ने उसे भला बुरा कहा है, कि जाने कैसा पत्थर दिल है कि छोटी छोटी बच्चों की पुकार तक का जवाब नहीं देता, उन्हें आशीर्वाद नहीं देता, एक अनिश्चय उनकी ज़िंदगी में डाल उन्हें उस अनिश्चय से बाहर ही नहीं निकालता। रंजना को लगता है कि उससे तो अच्छे बच्चियों के दादाजी हैं जो साफ साफ बता देते हैं कि कौन सी चीज़ देंगे कौन सी नहीं, अनिश्चय में लटकाए नहीं रखते। उससे तो अच्छा उसका पति था कि है। हाँ भगवान, आज इतना ही बता दे पक्के तौर पर। उसे समझ में नहीं आता कि भगवान से इतना सा पूछने को वो कौन सा तरीका अपनाए। कह दे कि बता दो तो मैं आजीवन हर मंगल शनि तुम्हारे दरबार आऊँगी, सारे व्रत उपवास करूँगी, ये चढ़ाऊँगी वो चढ़ाऊँगी, दान में ये दूँगी वो दूँगी। क्या कहे आखिर? उसकी तो न मंदिर बनवा देने की औकात है और ना ही यह कि भागम भाग भरी जिंदगी में भगवान को हर पल याद रखे। अफसोस कि भूल जाने की औकात भी नहीं है। तभी तो एक छोटी सी आशा लिए, छोटी छोटी खुशियों, थोड़ी सी शांति की चाह में बार बार उसके दर पर आती और निराश वापस जाती रही है। उस दिन घर में खीर बनी थी। मान्या ने आन्या को याद दिलाया कि पापा को खीर बहुत पसंद है, तो आन्या बोली कि क्यों ना उनके लिए थोड़ी सी रख दें। क्या पता खीर खाने के बहाने ही पापा इधर आ जाएं। कल ही दादी कह रही थी कि समझ ले बस आने ही वाले हैं, क्योंकि उन्हें भोर के सपने में पापा दिखे हैं। पोती के मुंह से खीर वाली बात सुनकर दादी कमरे में जाकर रोने लगी। दादाजी
जो खाना खा चुके थे उठकर घर से निकल गए। मान्या बोली, मम्मी से पूछ लो कि क्या हम पापा के लिए थोड़ी सी खीर रख छोड़ें। आन्या रंजना से पूछने गई। वो ठक खड़ी रह गई, क्या कहे क्या ना कहे। फिर बोली, पापा को बदमाश ले गए हैं, वो छोड़ेंगे तभी ना पापा आ पाएंगे। और फिर पापा को क्या पता कि हमने खीर बनाई है, उनके हिस्से की रख छोड़ी। भगवान के कहने पर तो बदमाशों को पापा को छोड़ना ही होगा ना। भगवान चाहेंगे तब तो पापा को पता चल ही जाएगा कि हमने उनके लिए खीर रख छोड़ी है और इंतज़ार कर रहे हैं। भोली आन्या बोली, भगवान तो शायद उन बदमाशों के साथ हैं, तभी हमारी नहीं सुनते। रंजना के मुंह से निकल गया। आन्या रोने लगी। आप भगवान को गलत बात कह रही हो, मैं भगवान से मिलूंगी तो बता दूंगी। उसका दिल दहल गया। भगवान से कैसे मिलेगी ये? क्या वो इसे बुला रहे हैं? पापा जी रात देर तक बाहर टहलते रहे। मम्मी जी रोना बंद हो जाने के बाद भी बहुत देर तक पूजा घर में बैठी रहीं। वो रात को देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती परेशान रही, खुद को मजबूत करने की चाहना में और कमज़ोर होती रही। अतीत वो पूंजी है जो कभी तो धनवान महसूस करवाती और कभी बोझ बन जाती है। वर्तमान जैसे अनिश्चय का दूसरा नाम और भविष्य अनजाना। मेरा अतीत वो उड़ चुकी चिड़िया है जो कभी कभी मेरे पास आ अपने नरम पंखों से मुझे सहला जाती है। वो चाहती है कि चिड़िया रोज आए, रोज सहलाए। वो भविष्य के बारे में सोचना नहीं चाहती। कल ही तो वो रात भर वो दिन याद करती रही जिस दिन वो 3 महीने की आन्या को लेकर लेटी। उसकी मुस्कुराहटों में निसार होती खुश हो रही थी। उसका सुखी परिवार था। कुछ हफ्ते पहले ही मायके से छोटी आन्या के जन्म के 6 हफ्तों बाद उसे लेकर लौटी थी। पति के ऑफिस चले जाने के बाद बिस्तर पर लेटी अलसा रही थी। फिर आन्या को नहलाया, खुद नहाई, खाना खाया। घड़ी देखती रही कि पापा जी की ट्रेन के दिल्ली पहुंचने का समय हो जाए तो उन्हें फ़ोन करके पता लगाए कि मम्मी और मान्या के साथ ठीक से पहुंच गए ना। 3 साल की मान्या पहली बार उससे अलग हुई थी। दादी दादा के साथ दिल्ली जा रही थी ताकि उसका एडमिशन करा दिया जाए और वो वहीं पढ़ाई शुरू कर सके। कोलियरी के सेंट्रल स्कूल के मुकाबले उसे दिल्ली में अच्छी शिक्षा मिलेगी, ऐसा उन सबों का मानना था। वैसे भी मेडिकल ग्राउंड पर वीआरएस ले चुके पापा जी को लगता था कि अब क्यों न वे दिल्ली वाले मकान में रहें और बड़ी पोती को साथ ही रखें। रंजना छोटी आन्या के साथ कोलियरी में अपने पति के साथ रहती रहे। सबों को बहुत प्यार करने वाले पापा जी जो कहेंगे ठीक ही कहेंगे, वे जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे वाले भाव से रंजना मान गई थी। शायद ट्रेन बहुत लेट थी, तभी शाम होने को आई, फिर भी वे लोग दिल्ली नहीं पहुंचे थे। वो किराएदार से बार बार पूछती रही, बार बार वही जवाब मिलता, अभी नहीं पहुंचे। तब तक मोहन के ऑफिस से लौटने का वक्त हो गया। वो इंतज़ार में जाकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। छोटी सी कॉलोनी थी, सब एक दूसरे को जानते थे, हर तरह की मदद के लिए तैयार खड़े मिलते थे। वो सड़क ताकती रही। मोहन रोज़ के समय पर नहीं आए। फिर जब दरवाजे पर खड़े खड़े बहुत रात हो गई, उसने पड़ोसिनों को बताया, जी ये तो ऑफिस से लौटे ही नहीं अभी तक। सब चौंके। पति ऑफिस में काम करते थे, साथ ही कोयला खानों में उनके ट्रक चलते थे जो साइट से कोयला लाद कर लाते थे, कोल ट्रांसपोर्ट का काम। पड़ोसियों ने फ़ोन मिलाना शुरू किया, पर मनमोहन तो आज ऑफिस आया ही नहीं। मैंने सोचा शायद छुट्टी पर होगा, उनके अफसर ने बताया। ऑफिस में उनके बगल में बैठने वाले वर्मा जी ने पक्के तौर पर कहा, हाँ मनमोहन आज ऑफिस नहीं आया था। तो अब अगल बगल के सारे पड़ोसी जमा हो गए। महिलाएं रंजना के साथ बैठ गईं और पुरुष मोहन को ढूंढने निकल गए। आधे घंटे के अंदर शर्मा जी आकर बता गए, हाँ स्कूटर तो खड़ा है माइंस से कुछ पहले नदी के किनारे। ये बैग पहचानो तो उसी का लगता है। हाँ उन्हीं का है, उसने पहचाना। टिफ़िन अनखाया पड़ा था। मान्या आन्या रंजना की तस्वीर थी, मनी बैग भी था। हाँ उनका ही है, उसने पक्के तौर पर बता दिया। तो मनमोहन कहाँ है आखिर, और ये बैग नदी किनारे क्यों पड़ा मिला? वो घबराने लगी। 3 लोग जो पक्के तैराक माने जाते थे एक बार नदी में उतर गए, कुछ पता नहीं चला। पुलिस को खबर दी गई। उस छोटी सी कोलियरी में पुलिस ने छान मारा, लोगों के बयान लिए। झगड़ा करके तो नहीं निकला था घर से। ना जाने किसने पूछा तो घबरा गई। ना जी, पिछले 5 सालों में हम में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं।
मैं तो कुल जमा 2 साल उनके साथ रही, बाकी समय तो पढ़ाई पूरी करने को मायके में, फिर बेटियों की पैदाइश के दौरान फिर से मायके। तो झगड़ा कब होता? हमारी तो नई नई शादी है। उसने पड़ोसियों को फिर से याद दिलाया। ढूंढिए ना, जरूर मिल जाएंगे। वो रट लगाए रही। इसी बीच पापा जी का फ़ोन आया। वे दिल्ली पहुंच गए थे और किराएदारों वाले हिस्से में चाय पीने को रुक गए थे। फिर अपने घर चले जाते, जहां सफाई वगैरह का काम किराएदारों ने करवा दिया था। रंजना फ़ोन उठाकर रोने लगी, कुछ बोल ही नहीं पाई। मिसेस शर्मा ने फ़ोन उसके हाथ से लेकर पापा जी को सारी बात बताई। वे अपने बंधे सामान को जस का तस वापस टैक्सी में रखकर मम्मी जी और मान्या के साथ स्टेशन की ओर चल दिए। बिना रिजर्वेशन अगली ट्रेन में किसी तरह बैठ हर अगले स्टेशन से फ़ोन कर पता करते कि मनमोहन मिला या नहीं। तीसरे दिन जब पहुँचे तो बदहवासी चेहरे पर पुती हुई थी। पापा जी चल चुके हैं और मेरे पास आ रहे हैं। इस खबर ने ही रंजना को बहुत राहत दी थी। रात भर पड़ोसी साथ बैठे रहे। कितने अच्छे थे वे लोग। उसने अपने लिए खाना नहीं बनाया, पर पड़ोसियों के घर से ढेर सारा खाना आकर जमा हो गया था। उससे कुछ खाया नहीं गया। सब कहते रहे, भगवान को याद करो, वो सब अच्छा करेगा। वो तहे दिल से भगवान को याद करती रही। कितनी तो मनौतियाँ मानी। उसे लगा जैसे भगवान उससे नाराज़ हैं, तभी तो उसे ये दिन देखना पड़ा। क्या भगवान इसीलिए नाराज़ हो गए थे कि अपने सुख में वो उन्हें भूल गई थी? न व्रत उपवास करती थी, न रोज़ पूजा। माँ या सास के साथ मंदिर जाती भी थी तो बस हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। कोई ख्याल, कोई प्रार्थना, भक्ति का कोई भाव या ईश्वर की उपस्थिति का कोई एहसास उसके अंदर जगता ही नहीं था। पर पहले भगवान की उपस्थिति को लेकर मन में कोई शंका नहीं थी। कुछ मांगा भी नहीं कभी। ईश्वर थे, रंजना भी थी और दुनिया में सब ठीक था। पढ़ाई में अच्छी थी तो नक्श स्वास्थ्य से भी अच्छी थी। खुश रहती थी और हंसती हुई पढ़ाई के साथ घर के कामों में लगी रहती थी। ना कोई फिक्र, ना चिंता। भगवान अपनी जगह खुश, वो अपनी जगह। ग्रेजुएशन करते वक्त ही शादी तय हो गई। बहुत अच्छी शादी हुई। इतने अच्छे स्वभाव के, सुंदर, लंबे, गोरे, हर वक्त हंसते रहने वाले पति मिले। वैसे तो वे कोलियरी में क्लर्क थे, वो भी पिता के वीआरएस ले लेने के बाद उनकी जगह लगे हुए। पर ससुराल में पैसा ही पैसा था। ससुर जी से बड़े दोनों भाई विदेशों में रहते, होटलों में शेफ़ वगैरह का काम करते थे और वहाँ से पैसा भेजते रहते थे कि इंडिया में कोई बिजनेस चले, मुनाफा बढ़ता बढ़ता रहे। शादी के बाद 5 ननंदों की इकलौती भाभी बनी। इतना प्यार करने वाली ननदें, इतनी केयर करने वाली सास। पढ़ाई पूरी करने वो शादी के चौथे हफ्ते ही वापस मायके चली गई थी। लगभग 1 साल तो ससुराल से मायके, मायके से ससुराल करते बीता। फिर फाइनल एग्ज़ाम के पहले पढ़ाई और एग्ज़ाम देने के लिए फिर से कुछ एक महीने मायके रहती रही। फाइनल एग्ज़ाम देकर ससुराल आई तो चौथे महीने ही प्रेग्नेंट हो गई। परिणाम ये कि कुछ महीनों बाद फिर से मायके। ऐसे में पति के साथ कुल 2 साल ही रह पाई थी। इस घटना से पहली बच्ची को संभालना, फिर दूसरी को, इस कदर व्यस्त हो गई थी वो। मम्मी जी कहती तो नहीं थी, पर वो अपना फ़र्ज़ समझती थी कि घर के कामों में हाथ बटाए। इसीलिए अक्सर बेटी को उनकी गोद में डाल रसोई में लग जाती। फिर अपना भी नहाना धोना, घर वालों की देखभाल। वो पूजा घर में जाकर भगवान को सिर नवा भर आती। मम्मी जी ज़रूर रोज़ लंबी पूजा करती थीं। वैसे भी पति के आने का समय हो जाता तो मम्मी जी मुस्कुराती हुई टोक देती, काम छोड़, तैयार होकर कपड़े बदल ले, मनमोहन के आने का समय हो गया। वो भी तो देखे मैंने उसके लिए कितनी सुंदर और होनहार बहू चुनी है, जैसी सुघड़ सुंदर वैसी ही मीठे स्वभाव की। पति आते तो उनकी जिद रहती कि रंजना सामने ही बनी रहे, साथ घूमने चले, साथ ही खाना खाए। सास खुशी खुशी उनकी हर जिद पूरी करने की इजाज़त दे देती। मनमोहन उनका इकलौता लाडला बेटा था, उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती थी। तीसरे दिन सास ससुर के पहुंचने तक तो वो जाने किन किन भगवान से क्या क्या बोल चुकी थी, कितने रोने रो चुकी थी, मनौतियाँ मांग चुकी थी, अपने उन गुनाहों की जिनका उसे पता तक नहीं था, क्षमा मांग चुकी थी। मम्मी पापा आए तो वो मम्मी जी के गले लगकर ऐसे रोई कि उसका तो रोना ही न थमे। सास उसे अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती रहीं। उन्हें बेटी दमादों से ज़्यादा प्यार नहीं, पर अपना बेटा बहू उन्हें हमेशा दुनिया में सबसे खास लगते रहे।
सगी बेटियों को उन्होंने उतना मान ना दिया जितना उसे। उस दिन सास के गले लगकर रोती बहू का दुख न सास से देखा जा रहा था तो बहू से सास का। उन दोनों को एक दूसरे का दुख खाए जा रहा था। फिर उसके अचेतन में शायद दूसरी बातें भी कहीं घूम रही होंगी कि जैसा पंजाबियों में होता है, कहीं ना उसके घर में आना ही अशुभ मान लिया जाए, उसे घर से निकाल वापस मायके भेज दिया जाए, संपत्ति से वंचित कर दिया जाए। ये सब बातें पड़ोसियों के मुंह से टुकड़ों टुकड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार सुनती जो आ रही थी। पर उस समय प्रकट तो मन में बस यही था कि किसी तरह पति मिल जाए, चाहे किसी भी तरह। गोताखोर बार बार अंदर गए कि अगर डूब गए होंगे या किसी ने धक्का दे दिया होगा और लाश दूर निकल गई होगी तब भी शरीर तो मिल जाएगा। पर नहीं, मनमोहन नहीं मिले तो नहीं ही मिले। उनकी लाश नहीं मिली तो सबों ने मान लिया कि वे जिंदा हैं। तब सबों ने दूसरे एंगल से सोचना शुरू किया। किसी बिजनेस राइवल ने अगवा किया होता तो रैंसम के लिए कॉल आती, पर फ़ोन क्यों नहीं आ रहा? लोग अटकलें लगाते रहे, फिर चुप हो जाते। कोल ट्रांसपोर्टरों के बीच खूब राइवलरी रहती है ना, होड़ रहती है कि दूसरे को हटा दें रास्ते से और सारा बिजनेस खुद ही ले लें। जो ठेकेदार ये काम लेते हैं वे तो ये सब करते ही रहते हैं। किसी को भी मरवा दिया या अगवा करके अक्षम कर दिया, शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाई तब भी छोड़ा जब जब वो उनके बिजनेस के बीच ना आने की गारंटी दे दे। तो उनके भी ट्रक चलते थे। पापा जी के जो भाई ऑस्ट्रेलिया में रहते थे उन्होंने ट्रक खरीदने को पैसा भेजा था, मुनाफे में उनका भी हिस्सा जाता था। पापा जी ने कहा कि ठीक है, हम ये धंधा छोड़ देंगे, पर पहले हमारा बेटा वापस मिल जाए। जिन लोगों पर शक था वो पुलिस ऑफिसरों का नज़दीकी परिवार था, इसीलिए पुलिस इनिशियली खोजबीन के बाद पीछे हट गई। पूरे मन से मदद नहीं की। जांच से छुटकारा पाने को जल्दी ही कह दिया उन्होंने कि तुम्हारा बेटा मारा जा चुका है। पापा जी ने कहा कि मारा जा चुका है तो फिर लाश दिखाओ, पूरा शरीर नहीं तो कुछ तो दिखाओ। पर ना उन्होंने लाश दी ना खोजने में मदद की। फटाफट डेथ सर्टिफिकेट दिलवा दिया कि अब कंपनी से बात करो, अपनी बहू को उनकी जगह नौकरी पर लगवा लो। पर यह सब तो उस समय इस हालत में थे ही नहीं कि नौकरी के लिए एप्लीकेशन दें। रंजना और मम्मी जी की एक ही रट थी, वो जिंदा है उसे ढूंढ कर लाओ। मम्मी जी ने कहा कि मेरी बहू न चूड़ियाँ तोड़ेगी न सादे कपड़े पहनेगी, क्योंकि मेरा बेटा आज न कल वापस आएगा ही। घर में सन्नाटा छा गया। रंजना को देख देख कर सास ससुर को बेचैनी होने लगी। सास की आंखों में आंसू रंजना को अपना अपराध लगते। बच्चियों की किलकारियाँ सबों को रुलाने लगती। क्या करें क्या न करें, भविष्य जानने की चिंता, मोहन की खबर जानने की चिंता, पुलिस के पास से मिली नाकामी, ये सब उन्हें इलाके के पंडितों के सामने पटक गई। मनमोहन और रंजना की कुंडली फिर से बचवाई गई। आश्चर्य कि शादी के समय जिन पंडितों ने बताया था कि कुंडली का मिलान आदर्श है, वही अब उसमें दोष निकालने लगे। रंजना विवाह सुख नहीं पा सकेगी, विवाह और पति के स्थान में नीच ग्रह बैठे हैं, ज्योतिषियों ने बताया। रंजना का मन हुआ उनसे खूब लड़े। पिता ने भी तो बचवाई थी कुंडली, शादी के पहले तो किसी ने ये सब नहीं कहा। सास ससुर ने गृह शांति के उपाय किए। रंजना को जो भी कहा गया उसने आंख मूंद कर मान लिया। पति को फिर से पाने के लिए वो कोई भी अनुष्ठान करने को तैयार थी, कोई भी व्रत जाप कुछ भी। मनमोहन जब तक पास था प्यार उड़ेलता रहता था, इसलिए अलग से और प्यार पाने या देने की कसक नहीं थी। अब वो नहीं था तो हुक उठती रहती थी। वो आलिंगन में ले ले, प्यार करे, चुंबनों की बरसात से नहला दे। वो चाहती थी कि मोहन फिर से मिल जाए तो अब की ऐसे प्यार जताऊंगी, ऐसे छेड़ूंगी। एक एक बात याद करती रंजना खो जाती। हाँ, वो कितना खास था उसके लिए, उसका अपना मोहन, उसे चिढ़ाने खिजाने और प्यार करके थका देने वाला मोहक मोहन। मम्मी जी ने अनुष्ठान किए, फिर मनौतियाँ मानी। अब तक हफ्ते में एक दिन शुक्रवार का व्रत करती हैं। कहती हैं कि जब तक बेटा वापस नहीं मिल जाता करती रहूँगी। मोहन गया तो पहले वे सब इस इंतज़ार में कि वो कभी भी वापस आ सकता है, एक साथ घर से बाहर ही निकलते थे। मंदिर भी बारी बारी जाते थे कि मोहन आए तो घर बंद न मिले। अचानक से लौटा वो पहले अपने घर घुसे, पड़ोसी के घर नहीं। रंजना नहाने जाती तो जल्दी से वापस आ जाती, कहीं उसके नहाते नहाते ही मोहन घर में घुसे, उसे वहाँ न पा हैरान परेशान न हो जाए।
तब तो वे खाना तक नहीं खाते थे। दिन भर में कभी एक बार खा लिया, कभी खाया ही नहीं। कभी बेटी का ख्याल करके कुछ बना दिया, कभी मम्मी उस पर नाराज़ होने लगी कि बच्ची को दूध पिलाती है, ढंग से खाया पिया कर, तो उठाकर कुछ डाल लिया मुंह में। बैठी बैठी कहीं खो गई और ध्यान तक न रहा कि मनमोहन घर पर नहीं है। उसके लिए कुछ पकाने के ख्याल से उठी तो झटका लगा, वो तो है ही नहीं। फिर उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि कब वे सब धीरे धीरे भगवान पर सब कुछ छोड़कर रोज़ की रूटीन में खाना पीना नहाना सोना करने लगे। रंजना ने कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। प्रक्रिया शुरू हुई, पर महीनों लगे उसे नौकरी मिलने में। अधिकारियों की कितनी तो क्वेरीज आती रहती थीं, कितने बुलावे, कितने सवाल, इंटरव्यू, मेडिकल। मम्मी जी बोली कि हम सब साथ ही रहेंगे और अपने बेटे की निशानियों को मैं खुद पालूंगी। फिर वे सब आशंकाओं में झूलते जीने लगे कि मोहन लौटेगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ होगा। अगर किडनैप हो गया है तो जाने किडनैपर्स क्या सलूक करते होंगे, कहीं बंद करके ना रख छोड़ा हो कि भाग ना जाए। रंजना जाड़े की रात को रजाई ओढ़ती तो सोचती, पता नहीं ये ठंड में ठिठुर तो नहीं रहे होंगे। खाना खाती तो सोचती कि पता नहीं इन्हें खाना मिला या नहीं। रोना भी आता था और भगवान पर गुस्सा भी कि बस 2 साल के साथ के लिए दिया इतना अच्छा पति। उसने कौन सा गुनाह किया था? बचपन से अच्छी लड़की बनी जीती रही, पढ़ाई में मन लगाया, बड़ों का आदर किया, कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया। पॉपुलर भी बहुत थी स्कूल और कॉलेज में। पापा ने जहाँ शादी तय की बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। आखिर अपने ही पापा बेटी का अहित थोड़ी करते हैं। फिर जब शादी के बाद सबों को इतना अच्छा पाया तो अपने भाग्य और पापा के चुनाव पर गर्व हुआ। 2 बेटियां हुईं, किसी ने बेटी होने को लेकर ताने नहीं दिए, जबकि घर में 5 ननदें थीं और एक अकेले बेटे मोहन। सब अच्छा था, पर अब जो हो गया वो तो गहरे दुर्भाग्यशाली लोगों के साथ ही होता है। ये महसूस करो बेचैन हो जाती। मन को कैसे धीरज दूं, समझ नहीं पाती। पूजा करो, ध्यान लगाओ, मम्मी जी कहती थीं। वो पूजा घर में घुसती तो रोष से भर उठती। क्या मांगू भगवान से? शांति? पर मेरे जीवन में अशांति भी तो उसने ही फैलाई है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। वो जब पूजा घर में आंखें मूंदे हाथ जोड़कर बैठती तो पाती कि मनमोहन से बातें कर रही है, कृष्ण भगवान से नहीं, अपने पति मनमोहन से। रूठ क्यों गए मुझसे? आ क्यों नहीं जाते? जहाँ हो वहाँ से खबर क्यों नहीं भिजवाते कि जिंदा हो? फिर वो चौंकती, शर्मिंदा होती और भगवान से माफ़ी मांगते हुए कहती कि उसके पति मनमोहन की खबर भिजवाएं। हर कुछ दिनों के बाद मम्मी जी सुबह उठते ही कहती, मनमोहन सपने में आया था, बहुत तकलीफ़ में है वो, कह रहा था कि जल्दी ही लौटेगा। घर भर में पिछली बातों, यादों, आशंकाओं, मनौतियों का अगला दौर शुरू हो जाता। रंजना सोचने लगती कि आएंगे तो ये कहूँगी, वो कहूँगी, ऐसे लाड़ लड़ाऊँगी, रूठ जाऊँगी, अब की प्यार जताने में संकोच नहीं करूँगी। पर दिन गुजरते जाते, पति नहीं आते तो बस नहीं ही आते। रात को सोने जाती तो देह की वो इच्छा जो शादी के बाद पति जगा देता है जगती और सो जाती। बेटियां बड़ी होने लगीं तो पापा के बारे में पूछने लगीं। उनसे सबों ने कह रखा है कि बदमाश ज़बरदस्ती पकड़ कर ले गए हैं और एक दिन उन्हें पापा को छोड़ना ही होगा। इसीलिए वे इंतज़ार करती जीती हैं कि एक दिन पापा आएंगे, उन्हें गोद उठाएंगे और दुलराएंगे। पहले कौन गोद चढ़ेगा, इसे लेकर उनमें बहुत लड़ाइयाँ होती रहीं, पर अब तो बड़ी बेटी 12 की हो चुकी है, छोटी 8.5 की। अब उन्हें गोद नहीं चढ़ना, बस पापा से लिपट कर शिकायत करनी है कि क्यों गए थे छोड़कर। बड़ी बेटी चेहरे से बिल्कुल पापा जैसी है, उनकी तरह लंबी, गोरी, पढ़ने और खेल दोनों में होशियार। स्टेट को रिप्रेजेंट करती है वॉलीबॉल में, पढ़ाई में भी 92-93% लाती है। पर वो रंजना से थोड़ी खिंची खिंची रहती है, उसकी उतनी परवाह नहीं करती जितनी छोटी आन्या। आन्या तो उस पर जान देती है। वो ऑफिस और घर दोनों जगह काम करके कितना थक जाती होगी, पापा का इंतज़ार करती उदास हो जाती होगी, बेटियों के स्कूल अकेली जाना उसे कितना खलता होगा, ये सब सोचती रहती है। मम्मा को दर्द हो रहा है, पता चलते ही पाँव दबाने बैठ जाती है, पढ़ाई छोड़कर भी। मम्मा के आगे पीछे घूमती रहती है। मम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, इन्हें पापा पहले ही छोड़ गए हैं।
वो जब भी ये कहती है रंजना के दिल में कुछ टीसने लगता है। उसकी तो आंखों में आंसू आने तक हराम। आन्या पीछे पड़ जाएगी। पूछिए इन्हें, मुझे आपकी आंखों में आंसू नहीं देखने। मैं तो आपको बस खुशियां ही खुशियां दूंगी। रंजना से ये सुनकर कि मैं तो बस तुम दोनों के लिए ही जी रही हूँ, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद मैं और जीना नहीं चाहती, आन्या लड़ने लगती है। आप गलत कैसे कह सकते हो मम्मा, आपको जीना ही होगा। पापा लौटेंगे तो पूछेंगे मुझसे कि मम्मा को मरने कैसे दिया, मेरे आने तक रोका क्यों नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगी। रंजना मंदिर की सीढ़ियां तय कर चुकी है, आंगन में प्रवेश कर रही है। अब देहरी पर घंटी बजा रही है, सिर पर दुपट्टा ओढ़ लिया है। आंखें बंद करके उस भगवान को देखना चाहती है जिसकी इतनी महत्ता है। उसे महसूसना, पा लेना चाहती है। वो उसमें प्रविष्ट हो जाए और उसे अपना ले, जैसे इतनों को अपनाया है। वो उसे उसी शांति से भर दे जिसकी खोज में ये मंदिर इतने लोगों से भरा हुआ है। वो उसके मनमोहन को ला दे। नहीं ला पाए तो इतना तो बता ही दे कि वो जिंदा है या नहीं। वो उसके घर में दुविधा के उस वातावरण को दूर कर दे जिसमें डूबा हर कोई दूसरे को ये भरोसा दिलाता रहता है कि मनमोहन जिंदा है और एक दिन लौट आएगा, जबकि अंदर ही अंदर सबों को संदेह है कि वो मर चुका है और कभी नहीं लौटेगा। उसकी मौत सच नहीं है, नहीं, यही सच है। वो मंदिर में नज़र दौड़ा रही है, क्या पता यहीं कहीं बैठा हो, वेश बदले, दाढ़ी बढ़ाए, बूढ़ा सा हो गया हो और रंजना को जब तब यहाँ आती देख तसल्ली पाता रहता हो कि घर पर सब ठीक है। पर क्या उसे पता है कि अब वो दिल्ली रहती है, यहीं नौकरी करती है और पुराना शहर घर सब छोड़ दिया है। हाँ, उसे ज़रूर पता होगा कि उन सबों ने 7 सालों से भी ज़्यादा उसके लौटने का इंतज़ार किया, उसी पुराने घर में जहाँ से एक दिन वो ये कहकर मुस्कुराता ऑफिस जाने को निकला था कि शाम को जल्दी लौट आएगा। रंजना उससे कहना चाहती है कि मेरी चिंता मत करना मनमोहन, बस अपना ख्याल रखना, लौटने की कोशिश करना जल्दी से जल्दी। तुम्हारे बिना मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। बाहर से हंसती हूँ पर अंदर से सूख गई हूँ, पत्थर की होती जा रही हूँ। अब तो तुम आ गए तो पहले तुम्हें मुझको जगाना पड़ेगा, पत्थर को पिघलाना पड़ेगा, पत्थर के अंदर से बहता सोता ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं तो जैसे अब प्यार करने के नाकाबिल हो गई हूँ। हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा मुझे अब भी प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छी महिला हूँ और चाहे जाने लायक हूँ। मैं तो मान्या आन्या को अकेली पाल भी ना पाती और जैसा कि मेरे पापा कह रहे थे उनके साथ मायके लौट जाती, फिर वहीं कुछ करती। पर तुम्हारे पापा जी मम्मी जी ने जाने नहीं दिया। कहा कि मैं राजी हो जाऊं तो वे ही मेरी दूसरी शादी करवा देंगे, या फिर मैं शादी ना करना चाहूँ, तुम्हारा इंतज़ार करना चाहूँ तो मेरी मर्जी। वे तुम्हारे लिए मुझे रोके रखेंगे कि एक दिन तुम आओ और अपनी बेटियों समेत पत्नी के साथ अपना घर फिर से बसाओ। नहीं, चचेरे जेठ जी से शादी की बात तो मैंने मानी नहीं थी। मान्या ने भी झटके से कह दिया कि वो किसी और को पापा बोल ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने उस बारे में कुछ सोचने की जहमत नहीं उठाई। पर क्या तुम आओगे सचमुच? ईश्वर की मूर्तियों पर नज़र जाते ही मुझे गुस्सा आने लगा है। मूर्तियां हैं सबकी सब, एक जगह खड़ी लोगों को आते जाते और खुद पर न्यौछावर होते देखती रहती हैं। मन ही मन मुस्काती होंगी कि सब उन्हें कितना भाव देते हैं। वे कुछ नहीं करती, जिसके साथ जो होना होता है होता रहता है, फिर भी सब उसके दरबार में हाजिरी बजाते रहते हैं। पर क्या पता ईश्वर का अस्तित्व सचमुच होता हो। ईश्वर लोगों के लिए कुछ प्लान करके उन्हें उसी अनुसार जीने के लिए बाध्य करता हो। तो जब ईश्वर ने उसके लिए कुछ तय कर दिया है और उसे बदलना ही नहीं चाहता, तो फिर उससे क्या मांगना। उसके मन में सन्नाटा छा गया है। वो चुप है, ईश्वर भी। रंजना आंखों की कोरों से आंसू पोंछ रही है। ईश्वर उसे कुछ नहीं कहते, ये भी नहीं कि रो मत। रंजना के मन में उठ रहा है कि भगवान, क्या तुम इतने मजबूर हो कि मेरे लिए लिखी स्क्रिप्ट बदल ही नहीं सकते? क्या तुम इतने मजबूत हो कि मैं आंसुओं से नहला दूं तब भी नहीं पिघलोगे? क्या सचमुच स्थिति ऐसी है कि मुझे ही नहीं तुम्हें भी लग रहा है कि रोना और रोकर ही हल्के होने की कोशिश मेरा एकमात्र अधिकार, मेरी एकमात्र नियति है? दीप धूप मंत्रोच्चार और आरती, ये आखिरी दिन है। अब मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँगी, कुछ मांगूंगी भी नहीं, वो मन में कह रही है। भगवान तब भी चुप हैं।
चुप शायद इसीलिए कि उन्हें पता है कि ये दुविधा ही उसकी नियति है, या उन्हें तय है कि उनके यहाँ नहीं तो आखिर और कहाँ जाएगी रंजना। आज मनमोहन का जन्मदिन है। हर साल की तरह आन्या ने पापा के लिए बर्थडे कार्ड बनाया। हर साल की तरह उसमें अपनी मम्मा, दादाजी और दादी जी से सिग्नेचर करवाए। कार्ड पूजा घर में रख दिया जाएगा। भगवान जादू से उस कार्ड को उसके पापा जहाँ भी हों पहुँचा देंगे। तब पापा को सबों की शुभकामनाएं मिल जाएंगी। आन्या को पक्का भरोसा है। भगवान सब जानते हैं कि आन्या मान्या के पापा कहाँ हैं, कौन लोग उन्हें ले गए हैं और क्यों वापस नहीं आने देते। क्यों उन्हें यही सही लगता है कि पापा को बेटियों से दूर रखें। हो सकता है कि पापा कोई जुगत लगा रहे हों कि बेटियों के पास आ जाएं, तब भी मारे ना जाएं, क्योंकि पापा को पता है कि यहाँ आते ही लोग उन्हें मार देंगे। पापा की पसंद का खाना दादी ने बनाया और पोतियों को खिला दिया। मान्या आन्या के लिए ज़रूरी है कि वे अपने पापा को जानें, उनकी पसंद नापसंद, उनके जीने का तरीका, वैल्यू सिस्टम, वैसे ही जैसे दूसरी लड़कियों को पापा को समझना और उसी अनुसार जीना पड़ता है। दादा दादी तो बस पापा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हर वक्त कहते रहते हैं, तुम्हारे पापा यहाँ होते तो तुम्हें ज़रूर टोकते कि ऐसे कपड़े मत पहनो। मोहन को लड़कियों की ओढ़ी टांगें बिल्कुल नापसंद हैं। नहीं, तुम सेना में नहीं जा सकती। मनमोहन सुनेगा तो नाराज़ होगा। क्यों भाई, इतनी रात गए तक क्यों खेलती रही बाहर? सांझ ढले लड़कियों को घर आ जाना चाहिए। मोहन आएगा तो मुझे टोकेगा। मान्या सुनती रहती है। 12 साल की हो चुकी। माँ यानी रंजना से लंबी हो गई। उसे पढ़ना और खेलना दोनों पसंद है। सेना में भर्ती होना चाहती है। दादाजी टोकते रहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे पापा को पसंद नहीं आएगा। जब उसे स्पोर्ट्स चैंपियन अवार्ड मिला तो दादाजी बोले, तुम्हारे पापा यहाँ होते तो एक प्राइज़ तुम्हें अपनी ओर से भी देते, तो उनके आने तक उसकी ओर से मैं दे देता हूँ। दादाजी ने चेक बुक निकाल लिया और जो जी में आए ले लेना कहकर 3000 रुपये का चेक काट कर मान्या को दे दिया। मान्या ने खुश होने के बजाय उन्हें अजीब नज़रों से देखा। शायद ये इसीलिए हुआ, उसकी उन अजीब नज़रों को पहचानने में हुई भूल के कारण, कि आज के उसके व्यवहार, उसके अंदर चल रहे विद्रोह और झंझावात को कोई पहले से भांप नहीं पाया। इनोसेंट आन्या तो हर साल की तरह कार्ड पर हैप्पी बर्थडे पापा, लव यू, जल्दी वापस आओ लिखकर मान्या के पास गई थी। उसे उम्मीद थी कि आंखों में नमी और होठों पर मुस्कुराहट के साथ मान्या हर साल की तरह अपना नाम कार्ड पर लिख देगी और आन्या को शाबाशी देगी कि कितना सुंदर कार्ड बनाया है, पापा देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। पर अब की तो विस्फोट हो गया। उसने जलती निगाहों से आन्या को देखा और फट पड़ी। कब तक खुद को और मुझे बेवकूफ़ बनाओगे तुम सब? कब तक? पापा अब नहीं हैं, वे मर चुके हैं। ही इज़ नो मोर। वो एक एक शब्द पर जोर देती हुई ऊंचे स्वर में कह रही थी। और मरे हुए के पास कोई कार्ड नहीं जाता, कोई भगवान उन्हें वापस नहीं भेजता। मरे हुए न खीर खाने आते हैं न कार्ड देख पाते हैं। आन्या, पापा मर चुके हैं। इस घर में हर कोई अरसे से जानता है, पर अंदर से जानता हुआ भी दूसरों के सामने जताता रहता है कि वो उन्हें जिंदा मानता है। जिंदा होते तो पिछले 8 वर्षों में कोई तो संदेशा भेजा होता, कभी तो संपर्क की कोशिश की होती। जान का भय होता, तब भी चुपके चुपके हम सबों को देखने, हमसे मिलने आते रहते। दादाजी एक ओर तो मम्मा से सालों पहले कह चुके थे कि वे दूसरी शादी कर लें, दूसरी ओर वे कहते रहते हैं कि मनमोहन आएगा, मनमोहन आएगा, फिर वो ये करेगा, वो करेगा, इसे डांटेगा, उसे दुलारेगा। मैं थक गई हूँ ये सब सुनते सुनते, सहते सहते। अब सब ये बंद करो प्लीज़। अब और नाटक मत करो, अब और मत बहलाओ मुझे, प्लीज़ मुझे धोखे में मत रखो। वो सुर खींचती हुई लगभग चिल्लाकर बोल रही थी। फिर वो पांव पटकती कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई और रोने लगी। पूजा घर के बाहर खड़े वे सब, पापा जी, मम्मी जी, रंजना, आन्या, एक दूसरे से नज़रें बचाते, एक दूसरे से छुप जाने की कोशिश करते, आंसू रोकते कुछ क्षण खड़े रहे। फिर अचानक आन्या आकर रंजना से लिपट गई और बुक्का फाड़ कर रोने लगी। अगर बाकी सब समझते थे तब भी वो तो समझती हुई भी नहीं समझती थी। वो पापा के आने के इंतज़ार में खुश खुश जीती थी। अब इस तरह पर्दा हटाकर एक दूसरा सच दिखा दिए जाने की कोशिश से वो आहत हो गई। उसे झटका लगा।
मम्मा, आप सचमुच की विधवा हो? उसने पूछा। खूबसूरत गहनों कपड़ों से लगदग चमकती रंजना ने खुद को एक बार देखा और ठक हो गई। जवाब उसे मालूम नहीं था। मालूम था तो बस इतना कि आन्या उसे बहुत प्यार करती है, उसके दुख दर्द की परवाह करती है, थकने पर हाथ पांव दबाती है, रोती देख विचलित हो खुद भी रोने लगती है। रंजना हड़बड़ा गई। नहीं, आन्या को रोने नहीं देना है। उसने मूर्ति बने खड़े पापा मम्मी पर एक नज़र डाली और बोली, नहीं बेटा, मान्या झूठ बोलती है। पापा मरे नहीं हैं, वे एक दिन तुम्हारे पास ज़रूर लौटेंगे। हम सब जब गुरुजी के पास गए थे तो उन्होंने तुम्हारे सामने कहा था ना कि मनमोहन जिंदा है। कहा था कि नहीं? कहा था, आन्या रोती रोती बोली। उसने खुद को विचलित होने से रोकते हुए आन्या को खुद से सटा लिया। उसके आंसू पोंछने लगी, उसकी सुबकियाँ कम करने को उसे थपकियाँ देने लगी। पापा जी अपने बेडरूम में जाकर कुर्सी पर बैठ गए तो रंजना आन्या को उनकी गोद में बिठा आई। पापा उसे धीरे धीरे थपकते हुए नम आंखों से कहीं खो गए। मम्मी जी पूजा घर में वापस घुस हाथ जोड़ आंख मूंदे भगवान के आगे गिर सी गईं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। रंजना हिम्मत करके मान्या के कमरे में घुसी। वो अब भी रो रही थी। रंजना उसके बिस्तर के सिरहाने बैठ गई। मान्या को कोई जवाब देने, कुछ बोलने से पहले उसे अपने अंदर से जवाब पाना जरूरी था। उसने अपने अंदर की दुनिया को उलट पलट कर देखा। उसने अपने अंदर की दुविधा को टटोल कर खंगाल कर देखा। दुविधा अंदर थी, जीभ लपलपाती आग की तरह लपकती, लील लेती। दुविधा अंदर की दुनिया में बसी हुई थी पूरी तरह। पर वो नहीं होती तो रंजना तो कवच विहीन हो जाती। दुविधा उसका कवच थी जो बहुत कुछ तो उबार लेती थी। किसी की इशारा करती आंखें जब कभी उसे खींचने लगती तो आगाह कर देती थी कि हो सकता है कि मनमोहन अभी जिंदा है, लौट आएगा और उस आकर्षण की ओर खिंच जाने या कोई निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं है। खुद को संभाल संजो कर रखना और उसका इंतज़ार करते रहना है बस। किसी आकर्षण, किसी निमंत्रण को तवज्जो नहीं देनी। कभी बेटियों को लेकर असुरक्षा हो तो खुद को याद दिला देती थी कि वैसे घबराने की कोई बात है नहीं। मनमोहन आएगा और बेटियों की जिम्मेवारी खुद ही उठा लेगा। बेटियों को लगता था कि वे बिन बाप की नहीं हैं। रंजना को लगता नहीं था कि वो विधवा या असहाय है। पति के घर उसकी ब्याहता के अधिकार और इज्जत से रहती आई है। सास ससुर पूरा मान देते हैं क्योंकि बेटा कभी भी वापस लौट सकता है। पर अभी की दुविधा ये थी कि मान्या के अलग तरह से स्पष्ट महसूसने का क्या करें। मान्या, चुप हो जाओ मेरे बच्चे और ऐसी बातें मत करो। पापा जरूर जिंदा हैं। गुरुजी बार बार तो कहते हैं। कुछ मजबूरियां हैं उनकी कि वे हम तक नहीं आ सकते, हमारे साथ औरों की तरह जी नहीं सकते। और फिर जो हम जानते नहीं हैं उसे पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं? तुम कैसे कह सकती हो कि पापा मर चुके हैं? तुमने उनकी लाश देखी है? किसी को ऐसा बोलते सुना है? जिन लोगों पर हमें संदेह है कि उन्होंने किडनैप करके रखा है, वे अपनी जीत का डंका पीटने तक को कभी कह नहीं सके कि उन्होंने उन्हें मार दिया है। वो बोलती हुई ठिठक कर रुक गई। ये सब वो बेटी से कह रही थी या खुद को दिलासा दे रही थी? तो वे हैं या नहीं हैं, कोई नहीं जानता। हो सकता है तुम ही सच हो कि वे अब नहीं हैं। पर जब हम ये सिद्ध कर ही नहीं सकते तो मान कैसे लें? नहीं मान सकते तो हम आन्या की हंसी, अपने पापा के लिए कार्ड बनाने की उसकी खुशी कैसे छीन लें? उसने तो पापा को एक तरह से देखा ही नहीं। वो तो तब सिर्फ 2 महीने की थी। उसके दिल में हुक उठती होगी ना कि उसके कोई पापा हों। तुम तो पापा की गोद में झूलने की खुशी जानती हो, उनके साथ खेलने, उन्हें घोड़ा बनाने की तुम्हें याद है। पर आन्या ने तो कुछ जाना ही नहीं ना। उसके पापा तो बस फोटो में हैं या दिल में। वो तो कल्पना भर में उनसे रोज़ मिलती है और आने का इंतज़ार करती जीती है। सोचो कि जब दादाजी ने कहा कि मैं फिर से शादी कर लूँ तो तुमने ही साफ कहा ना कि तुम पापा की जगह किसी और को देख भी नहीं सकती, किसी और को पापा कह ही नहीं सकती। तो आन्या की तो सोचो, उसके दिल में पापा के लिए उठते हुक की सोचो। उसे पापा को महसूसने दो। मत कहो कि पापा नहीं है। उसके साथ ऐसा मत करो मान्या। और फिर क्या पता कि गुरुजी ही सच्चे हों और पापा एक दिन लौट आए सचमुच। आखिर ये दुनिया इतनी विचित्र है कि रंजना का गला अनचाहे रुंध गया। उसे रोती देख चुप हो चुकी मान्या फिर से रोने लगी। सॉरी मम्मा,
पर मेरी भी तो सोचो। मैं नहीं मान पाती कि पापा जिंदा हैं। अब मुझे पापा को जिंदा मानना नाटक जैसा लगता है। आन्या तो आपसे लिपट सकती है, आपके दुख में शरीक हो सकती है, मैं वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हर क्षण याद है कि वो मैं हूँ जिसने आपको दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वो मैं हूँ जिसके कारण आज हमारे पास ना अपने पापा हैं ना दूसरे पापा। ये गिल्ट मुझे अंदर ही अंदर खाता रहता है कि मेरी मम्मा दुखी रहती हैं मेरे कारण, मेरे कारण, मेरे कारण। मैंने मना नहीं किया होता तो आपकी दूसरी शादी हो गई होती। तब आज आन्या और मेरे पास कोई तो पापा होते। वे हमारे स्कूल आते, हमारे साथ खेलते, हमें घुमाने ले जाते, हमें पढ़ाई करवाते, चीज़ें लेके देते। मेरे कारण ही तो आप शादी का सुख जान ही नहीं पाई। दूसरी शादी कर लेती तो हम सब अपने अलग अलग ढंग से जीते होते। न रोज़ ये पापा का इंतज़ार रहता, न ये दुविधा, न ये कन्फ्यूज़न कि पापा हैं कि नहीं, जिंदा हैं कि मर चुके हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई कह दे कि हरिद्वार में देखा था तो लगे फ़ोन मिलाने इसको उसको कि खोजो, हर आश्रम में देखाओ, पूरा शहर छान मारो। फिर कोई कह दे कि नहीं हरिद्वार नहीं, हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में देखा था। क्या पता पहले किसी स्टेशन पर उतर गए हों और हम ठगे से एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाएं। अब सोचो कि सचमुच पापा ही होते तो ये सब कहने वाले अंकल को पहचानते क्यों नहीं, खुद बात क्यों नहीं करते। सब झूठ है मम्मा, सब भुलावा है। इट्स हार्ड टाइम यू गेट मैरिड अगेन एंड लेट्स ऑल मूव ऑन। मुझे मेरे गिल्ट से छुटकारा दिला दो कि मेरे कारण ही आप शादी नहीं कर पाई और बस पापा का इंतज़ार करते जीना आपकी किस्मत बन गया। आप शादी कर लो। नए पापा अगर मुझे पसंद नहीं करेंगे तो मैं दादा दादी के साथ रह लूँगी। नए पापा को चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। प्लीज़ आप शादी कर लो और ये सब नाटक बंद करो। आप अभी बिल्कुल यंग हो, नॉट इवन 35। आपकी उम्र में तो कई लड़कियां पहली शादी कर रही होती हैं। एंड यू आर सो ब्यूटीफुल। रंजना के अंदर तूफान आ गया। उसकी आंखों से धार धार आंसू बहने लगे, हिचकियाँ आने लगीं। मान्या सोचती है कि बस उसके ना करने की वजह से रंजना की दूसरी शादी नहीं हुई, इसी गिल्ट में जीती है वो, जबकि ये सच नहीं है। हिचक रंजना के मन में भी थी। तब मोहन को गए सिर्फ 2 साल हुए थे और मानने का कोई कारण नहीं था कि एक दिन लौट नहीं आएगा। इसीलिए तो मान्या ने मना किया तो रंजना तुरंत मान गई। वैसे भी शादी की बात चचेरे जेठ से हो रही थी, जिनकी पत्नी हाल ही में गुजरी थी, तो मरे की जगह लेना रंजना सोच तक नहीं सकती थी। जेठ जी को कभी उस नज़र से देख पाएगी या नहीं जैसे मोहन को देखती थी, यह भी तय नहीं था। इसी कारण उस समय ज़्यादा कुछ सोचे बिना ही बेटी के बहाने ना कर दी। उस बात का पछतावा भी नहीं है। कहाँ मोहन, कहाँ जेठ जी। मोहन जितना प्यार और कोई मुझे कर ही नहीं सकता। बस इतना ही सोचा। मोहन एक दिन जरूर लौट आएगा, यह भी सोचा। रंजना को तो आज भी कभी कभी लगता है कि रात को बंद दरवाजे की फांक से मोहन सबों को सोता देख जाता है। वो उसे मर गया मान ही नहीं पाती, न खुद को विधवा महसूसती है, हाँ सधवा भी नहीं मान पाती। उससे पता है कि वो बहुत खूबसूरत है। इतनी बार इतनों के मुंह से सुना है कि खुद भी यही मानने लगी है। ऑफिस में भी सब यही कहते हैं, देखो इतनी खूबसूरत काया, इतना खूबसूरत चेहरा, इतनी मीठी आवाज़ और ये बदकिस्मती। कल ही तो सबों के सो जाने के बाद मनमोहन की याद में अपनी शादी का एल्बम देखने लगी थी। दुल्हन के वेश में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। तस्वीरें देखती कुछ सोचने लगी। बार बार मनमोहन से कुछ कहने पूछने का मन होने लगा, पर तस्वीर वाला पति जवाब नहीं देता। दुल्हन के वेश में शर्माती खिलखिलाती बैठी वो, और मन में उठते कितने तरह के भाव। उन भावों को अब कोई भाव नहीं देता। तब किसी पंडित जी ने कहा क्यों नहीं कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, इस रिश्ते में बाधा ही बाधा है। पापा जी कहते हैं कि जब तुम्हें इतनी हुलस के साथ हम अपने घर लाए और तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे अच्छे व्यवहार से हमारा घर रोशन हो गया, तब हमने कभी सोचा थोड़े था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम खुलकर हंसना चाहोगी तब भी और रोना चाहोगी तब भी हमें तुम्हें रोकना होगा। वो सोच रही है, दूसरी शादी, दूसरा पति, दूसरा घर, दूसरे सास ससुर, दूसरा परिवार, एक विवाहित स्थिर जीवन जैसे दूसरों का होता है। एक ऐसा पति जो उसकी बेटियों को अपना ले, उनके स्कूल उनका पिता बनकर जाए, घुमाए, सारी जिम्मेवारियां ले। ऐसा ही चाहती है मान्या।
और खुद रंजना क्या चाहती है? उसने आंखें बंद कर ली। मान्या, ये तुम्हारे कारण नहीं है कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। पहले जब दादाजी ने कहा तब भी अपने लिए नहीं, तुम दोनों के बारे में ही सोचा था। डर रही थी अकेले 2 बेटियां पालने के नाम पर। इस समाज में एक अकेली युवा महिला को 2 बेटियों के साथ रहते होने वाली दिक्कतों और असुरक्षा के ख्याल से इतना डरी हुई थी मैं कि ये मान ही नहीं पा रही थी कि तुम्हारे दादाजी भी बहुत बूढ़े नहीं हैं। उन्होंने जानबूझकर वीआरएस लिया ताकि तुम्हारे पापा को नौकरी मिल जाए, कोई सी भी नौकरी, क्लर्क की ही सही, ताकि वे कोलियरी में बने रहकर कोल ट्रांसपोर्ट का धंधा आराम से कर सकें। दादाजी को रिटायर होने में तब 15 साल बाकी थे, पर तब मैं ये सारे हिसाब लगा ही नहीं पाई। मैं अकेली हो गई हूँ और ऐसे समाज में 2 बेटियों को पालना है जो लड़कियों को बिन बाप की समझ खेल का सामान बनाना चाहता है, एक अकेली महिला को अवेलेबल समझने लगता है। यही सब सोचा। फिर तुमने जैसे ही ना की मैंने भी ना कर दी, ज़्यादा सोचे बिना। वैसे तो अभी सब अच्छा चल रहा है और किसी फेरबदल से क्या होगा कहना मुश्किल है, पर मैं समझ सकती हूँ कि तुम एक अभाव महसूसती हो। महसूसती तो मैं भी हूँ। दादाजी ने हम सबों को ऐसे अपना लिया है कि मुझे तुम दोनों के लिए भरोसा रहता है कि तुम दोनों के सिर पर छत भी है, दादाजी भी, फिर भी एक सूनापन है इस घर में, सबों को घेरे रहता है। रंजना ने कुर्सी पर सर पीछे टिका लिया। क्या आपको लगता है कि पापा जिंदा हैं और कभी आएंगे? मान्या ने फिर पूछा। रंजना ने नहीं सुना, वो कहीं खो गई थी। कितने मौसम, कितने दिन, कितनी रातें, सब सूने के सूने रह गए। न मोहन भगवान। किसी ने उसकी प्रार्थनाओं का कोई जवाब नहीं दिया। किसी ने नहीं सुनी उसके दिल की कराहें, पुकारें। वो पुकारती रही और वे दोनों चुप के चुप रहे। सावन बीतो जाए पियरवा, मन मोरा घबराए रे, मोरा सैया मुँह से बोले ना। वो पुकारती पुकारती थक गई है। अब वो कोई नई शुरुआत करने के लायक रही है क्या? क्या जाने क्या क्या होगा नई शादी करने पर। पापा जी यानी ससुर जी ने कह दिया है कि वो चाहे तो शादी कर सकती है, पर तब उसे इस घर की संपत्ति मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वो जेठ जी से शादी करती तब की बात और थी, तब तो सब कुछ घर का घर ही में रहता ना। कभी उसे लगने लगता है कि तमाम दूसरी संपत्तियों की तरह पापा जी उसे भी संपत्ति ही समझते हैं, इसीलिए किसी और को देना नहीं चाहते। वो संपत्ति की तरह हमेशा उनके कब्जे में रहे और घर से बाहर किसी और की ना हो जाए। पर यह संपत्ति नहीं है जिसने उसे दूसरे विवाह से रोके रखा है। ये तो मोहन के जिंदा होने ना होने की दुविधा है। वैसे तो सब ठीक सा ही लगता होता है, पर तभी कुछ क्षण आते हैं और इस ठीक से लगते होने का मुलम्मा उतार कर उसकी इच्छाओं को नंगा कर जाते हैं। वो पति की बाहों, उसके सहारे के लिए तड़पने लगती है, अपने अकेलेपन से खौफ खाने लगती है। जैसे सूनी सड़क पर ठंडी हवाओं के बीच नंगे बदन दौड़ते जाने का एहसास हो, जो किसी गर्माहट की तलाश में भगाता रहता हो। वो औरों के बच्चों को अपने पापा के साथ गप्पे लड़ाते, पापा से रूठते पढ़ते, पापा के साथ होने की सुरक्षा महसूसते देखती है तो मान्या आन्या के लिए सोचने लगती है कि क्यों ना इनके पास भी कोई पापा हों, क्यों ना वो फिर से शादी कर ले। पर यह कोई इतना आसान थोड़े है, किसी ऐसे को खोज निकालना जो उसे उसकी बच्चियों समेत अपना ले। अब इतने साल बीत जाने पर उसे लगने लगा था कि वो मजबूत हो गई है, कॉन्फिडेंट भी, पर बेटी की एक बात ने उसके ऊपर चढ़ा मुलम्मा उतार दिया। वो जानती थी कि अंदर से वो कितनी कमज़ोर, कितनी असुरक्षित है, कितनी अकेली। थोड़ी देर को लगा कि मान्या सही तो कह रही है। ऐसे कितने दिन जी सकती है वो कि साल दर साल पतझड़, बसंत, सावन आते जाते रहें और वो अपनी बेटियों के साथ किसी का इंतज़ार करती जीती रहे। मम्मा, क्या आपको लगता है कि पापा कभी लौटेंगे, कि वे जिंदा हैं? मान्या ने एक बार फिर पूछा। हाँ, रंजना चौंकी। मुझे नहीं पता कि वे जिंदा हैं या नहीं। सवाल अब ये नहीं रहा कि वे हैं या नहीं। अब तो बस इस सच्चाई का सामना करना है कि हम उन्हें मरा हुआ मान लेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सही है कि मैं एक अदना सी क्लर्क हूँ, थोड़ा कमाती हूँ, पर तुम दोनों की सभी ज़रूरतों के लिए दादाजी तो हैं ना। अब तो मेरे जीवन में एक ही उद्देश्य है, तुम्हें और आन्या को अच्छी तरह से सेटल करा देना। उसके बाद अपनी कोई परवाह नहीं। एक गर्वीली माँ और सास बनी जीना चाहती हूँ।
बस तुम्हारे पापा लौट आए और उसने कुछ क्षण सोच कर कहा। वो मान्या से कह थोड़े सकती थी कि ये मान लूँगी कि मेरे पति मर चुके हैं तो लालची निगाहों से ताकते पुरुषों की हिम्मत बढ़ जाएगी। संपत्ति बांटने कौन कौन रिश्तेदार नहीं आ धमकेगा। पापा मम्मी से कई लोग पहले ही पूछ चुके हैं, बहू को मायके क्यों नहीं भेज देते। अभी तो पापा दृढ़ आवाज़ में कह देते हैं कि मेरे मनमोहन की अमानत हैं ये तीनों, उसके आने के बाद उसे सौंप कर ही जाऊंगा, खुद देखभाल करूंगा उसके आने तक, वरना उसे क्या जवाब दूंगा। और रिश्तेदार चुप लगा जाते हैं। ऑफिस में कई लोग मुझे लिफ्ट देना चाहते हैं, मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि इस बहाने वे क्या चाहते हैं। अभी जब मैं कहती हूँ कि ना पति को पसंद आएगा ना ससुर को कि मैं किसी और की कार में घर लौटूं, तो वे मुझे अजीब नज़रों से देखकर चुप लगा जाते हैं। कभी मुंह पर कह नहीं पाते कि तुम भ्रम में हो कि तुम्हारा पति कभी लौटेगा। पर अगर मैं अपने मुंह से कह दूं कि मैं मान चुकी हूँ कि वे मर चुके हैं तब तो। पर यह सब मान्यता से कहना शायद जल्दी होती, वो सिर्फ 12 की है। मान्या, मेरे बच्चे अपने मन से निकाल दो कि दोबारा शादी न करने का कारण तुम हो। मैंने कहा ना कि ये तुम्हारे कारण नहीं है। ज़रा ये सोचो कि आज हम इस जिद पर उतर आएँ कि पापा अब कभी नहीं आएंगे, तो आन्या दादा दादी के दिल पर क्या गुजरेगी। इकलौता बेटा गवा चुके होने का दुख तो उन्हें खा ही जाएगा। क्या वे मुझे विधवा के वेश में देख पाएंगे, या तुम्हें और आन्या को अच्छा लगेगा। मान्या आकर उससे लिपट गई, जाने कितने अरसे बाद। ठीक है मम्मा, मैं समझ गई। फिर रंजना से अलग होकर भी कुछ देर उसके सामने ही बैठी रही। ये कुछ देर जाने कितनी देर था। उसके बाद उसने हाथ बढ़ाकर माँ के और अपने आंसू पोंछ डाले। वो कमरे से निकली और आन्या को पुकारने लगी। आन्या, कहाँ हो तुम, और तुम्हारा कार्ड कहाँ है? मेरा नाम लिखे बिना ही पूजा घर में रखा ही क्या? वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से हंस रही थी और आन्या को गुदगुदा रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पापा के चेहरे पर जमा हुआ कुछ गल गया। मम्मी पूजा घर से बाहर निकल आई। अब मान्या की हंसी झेलना रंजना के लिए मुश्किल हो रहा था। क्या वो अंदर से चाहती थी कि मान्या अपनी जिद पर अड़ ही जाए कि पापा इस दुनिया में नहीं हैं? वो जिद करके माँ की दूसरी शादी करवा डालने को दादाजी के पीछे पड़ ही जाए? आखिर क्या चाहती थी रंजना कि इस कदर बेचैन हो रही थी? अपनी हंसती हुई बेटियां उसे अंदर उगते किसी कसक से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रही थीं? कोई बेचैनी उसे इस कदर निगलने लगी कि वो घर से चल दी, ईश्वर से झगड़ा करके सच जानने की कोशिश में। एक बार फिर उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। ईश्वर, जो उसकी किसी प्रार्थना से नहीं पिघलता था, किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, उसे फिर से अपना एकमात्र सहारा लगने लगा। पर मंदिर पहुंचते ही वो किसी अफसोस, किसी गुस्से से घिर आई, क्योंकि उसका सैया फिर से चुप था तो चुप था। न भगवान न मोहन, कोई उससे कुछ बोलता नहीं था, न आशा बंधाता था, न रोने देता था। उसके मन में सन्नाटा छा गया है। वो चुप है, ईश्वर भी। रंजना आंखों की कोरों से आंसू पोंछ रही है। ईश्वर उसे कुछ नहीं कहते, ये भी नहीं कि रो मत। वो मोहन को पुकार रही है, वो मोहन भगवान को पुकार रही है, और उसकी पुकार मंदिर में चारों ओर फैलती, दीवारों से टकराती, उसी तक वापस लौट आ रही है। पर सब चुप हैं, वो, मोहन और भगवान। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई कहानी ईश्वर चुप है। ये कहानी हंस पत्रिका में जनवरी 2012 में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपके हृदय की संवेदनाओं को भी इस कहानी ने जरूर झकझोरा होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।